अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की कहानी हमें जिसने दी है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी की जानिब चलते हैं। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। इसने खुशी के माहिरीन की मदद ली, दानिश्वरों, समझदारों, सियानों की पोटलियों में भी झांका, लेकिन खुशी का फार्मूला हाथ ना लगा। वो एक पहाड़ पे चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के 2 मुशागिल थे। सुबह सादिक के वक्त मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठ जाना, सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ से उभरते हुए देखना और इसके बाद जंगल में निकल जाना। सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती तो जानवरों का शिकार कर लेता और पका कर खा लेता, या फिर दरख्तों से फल फूल तोड़ कर खाता। प्यास महसूस होती तो नदियों, झीलों और आबशारों का पानी पी लेता। इसके पास रहने के लिए एक झोंपड़ी थी। सर्दियों के लिए 2 कंबल और गर्मियों के लिए खुला आसमान था। बदन को ढांपने के लिए कपड़ों की ज़रूरत ज़ायरीन पूरी करते थे। इसके अलावा कुछ नहीं था इसके पास, लेकिन वो बहुत खुश था। बादशाह इस खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने बादशाह की बात सुनी तो कहका लगाया, लकड़ी की चप्पल पहने और बादशाह से कहा, मैं इस बात का जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खराफा ले आया। दरवेश ने दरख्वास्त की कि आप किसी ज़रूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने एक ख़त निकाला। वो ख़त वज़ीर के हवाले किया और ज़रूरतमंद को तलब करने का हुक्म दिया। ज़रूरतमंद को दरबार में हाजिर किया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की कि आप हुक्म जारी करें। बादशाह बोला, तुम जाओ और मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गुरूब होने तक जितना बड़ा दायरा लगाओगे बस ज़मीन सारी तुम्हारी, लेकिन शर्त यह है कि जहाँ से भागोगे मगरिब के वक्त वहाँ पे वापस आना होगा। बादशाह ने हुक्म दिया। हुक्म के जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए। ज़रूरतमंद को लकीर खींचकर एक मुकाम पर खड़ा कर दिया गया। ज़रूरतमंद ने दौड़ के आगाज़ में ही वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुबह से लेकर ज़ोहर तक आगे जाना और ज़ोहर से लेकर मगरिब तक वापस आना। ज़रूरतमंद का ख्याल था यूं वो बादशाह की सारी ज़मीन हथिया लेगा। बादशाह और ज़रूरतमंद ने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। ज़ोहर के वक्त इसने 400 एकड़ ज़मीन घेर ली और फार्मूले के मुताबिक ज़रूरतमंद को अब वापसी का सफ़र करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। इसने सोचा, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो असल तक मज़ीद ज़मीन घेर लूँगा और इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूं तो मगरिब तक पहुंच जाऊंगा। लालच ने इसकी अकल भी स्लिप कर दी। इसकी कैलकुलेशन भी गलत हो गई और वो मज़ीद लालच में असल तक भागता रहा। सूरज ने जब तेज़ी से वापसी का सफ़र करना शुरू किया, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो पलटा और वापसी की दौड़ लगा दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अब मगरिब से कबल वापस नहीं पहुंच सकता था। इसके पास इस वक्त 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर चला जाता, या फिर जीतने के लिए सर तोड़ कोशिश करता। इसने दूसरा फैसला किया और वो भी गलत किया। इसने सर तोड़ कोशिश की, ठान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी। इसने सर तोड़ कोशिश की, वो थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसने भागने की स्पीड और बढ़ा दी। इस वक्त पर पहुंचने की कोशिश में वो स्पीड बढ़ाता गया और उसके फेफड़े फट गए, मुंह से खून जारी हो गया, लेकिन वो भागता रहा। बाला आखिर वो बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन मुकाम पर पहुंचते ही इसने एक लंबी हिचकी ली, ज़मीन पर गिरा, तड़पता रहा और मर गया। दरवेश जल्दी से इसके करीब आया, लेकिन वो मर चुका था। हाथ से इसकी खुली आंखें बंद की, बादशाह को बुलाया और इस शख्स की लाश दिखाकर बोला, बादशाह समझ
लालची व्यापारी को कभी खुशी नहीं मिल सकती। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी की एक जूती, 2 कंबल और एक थैला है और मैं खुश हूँ, लेकिन क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। जबकि इसके बीवी बच्चे हैं, घर है, खाना है, लेकिन ये इसके बावजूद दीवानावार अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरख्वास्त दे देता, कभी आपको पर्ची भिजवा देता। इसी काटती निकल आई। आपने इसे ज़मीन पर दौड़ने की इजाज़त दे दी। ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ दौड़ा। ये अगर कनात कर लेता, शुक्र अदा करता, तो शायद ये अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजारता। ये नेमत इसके लिए काफ़ी होती, लेकिन ये लालच के घोड़े पर सवार था और भागता रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसकी जान नहीं ली। दरवेश ने एक लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, लालच और खुशी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आपको लालच को ख़त्म करना होगा। खुशी बाखुद आपके घर में बस जाएगी, लेकिन अगर आप लालच के घड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सर पर भागते रहे, आपका अंजाम भी इस जैसा होगा। आप भी इबरत का निशान बन जाएंगे। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, जनाब बादशाह, लालच की दलदल होती है। आप बादशाह होते हुए खुद को कैसे बचा सकते हैं? दरवेश ने कहका लगाया और कहा, इख्तियार में इजाफा बादशाह की लालच होती है, और जो बादशाह ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात की कोशिश करता है, इसमें और ज़मीन पर पड़े हुए शख्स में कोई फ़र्क नहीं होता। आप इख्तियार समेटने के बजाय इख्तियार बांटने की कोशिश कर दें, आपको खुशी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अनीका वॉइस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।